सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और दबाकर लाइक कमेंट शेयर करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में हमने गणित की भी क्लास की, इंग्लिश की भी की, हमने सभी क्लास की। अब हम आज हिंदी व्याकरण की क्लास करेंगे, जिसमें हम आपको रस, छंद, अलंकार तीनों समझाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर लिख के नहीं लाया हूँ, परंतु इसका पीडीएफ आप लोग को कम्युनिटी में हमारे द्वारा पोस्ट कराया जाता है, तो आप लोग को कम्युनिटी में वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है रस। क्या है? पहले रस से स्टार्ट करते हैं। रस 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 क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से हमें जिस अवधारणा से अस्मरणीय आनंद का अनुभव होता है, उसी को रस कहते हैं। मतलब कि किसी काव्य, जैसे हमने किसी काव्य कहानी या फिर किसी लाइन जैसे लिख दिए, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो इससे देखने से आपके मन में कुछ अनुभव हुआ, कुछ अच्छा हुआ। जैसे कोई हंसी वाली लाइन हो गई, या फिर कोई ऐसी लाइन आ गई जिससे आप लोग को दया का भान हुआ, उस हिसाब से, या कोई दोहा के रूप में प्रकट किया जा सकता है, उसे रस कहते हैं। क्या हो जाएगा? रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से अविस्मरणीय भाव उत्पन्न होता है, उसी को रस कहते हैं। ठीक है, तो रस से कितने प्रकार लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने से मन में अविस्मरणीय भाव का उत्पन्न होना, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग रस बोलेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं आपके? रस आप लोग के सिलेबस में जो है, रस केवल दो प्रकार के हैं, एक हास्य रस, एक करुण रस। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका फर्स्ट हास्य रस। मैं एकदम किताब वाली पीडीएफ दूंगा, एक एक खूब पीडीएफ अच्छे से दूंगा, तब से ऐसे हम लोग देख लेते हैं। हास्य रस क्या होता है? जब किसी घटना को देखने या सुनने में हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हास्य रस कहते हैं। जैसे ये हम लोग एक दोहे के माध्यम से सकते हैं। सखी बात सुन एक मोहन निकासी, मुटकी सिर रीति लेके, पुनि बांगध लयो सुनय नतना, रू कहूँ बंद करौ छलकै निकासी, उही गैल होतय जन जहाँ मोहन, लिनी उतारी तब चलय कै, पुलकी धरी स्याय सिखाए रहे, उत गवारी हंसी मुख आंचल के। मतलब कि एक दोहा के माध्यम से इसमें कृष्ण भगवान के बारे में समझाया गया है, जहाँ पे हंसी की भाव उत्पन्न हो रही है। ये आपका जैसे कि पहचान में लिख सकते हैं, मन में हंसी का भाव, चेहरे पर खिलखिलाहट का भाव आदि शॉर्ट्स में लिखते हैं कि जब किसी घटना को देखने, सुनने आदि से मन में हंसी का भाव उत्पन्न होना, ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका हास्य रस में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, इसलिए हम एग्जाम्पल में नहीं इसको समझा रहे हैं। हमने बता दिया कि किसी पढ़ने सुनने से मन में हास्य आएगा। जैसे कि सुनील साइकिल चला रहा था, नाली में गिर गया, थोड़ा हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उस प्रकार से होता है। इसका पीडीएफ मैं अच्छे से कम्युनिटी में पोस्ट करा दूंगा। ये आगे चलते हैं। अगला क्या है? करुण रस। सेकेंड करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण नाम से ही पता चल रहा है
नाम समझा जाता है जहाँ किसी व्यक्ति को देख कर या कोई घटना दुर्घटना हो गई, मन में दया का, वजह से कोई गरीब भीख मांगता है तो थोड़ा मन में दया का भाव आता है। जैसे कोई गुजर गया किसी के घर तो मन में दया का भाव होता है। इतने सारे एग्जाम्पल हैं। तो वही हो गया जहाँ किसी वस्तु, किसी को देख कर या फिर दया का भाव मन में प्रकट होना ही क्या कहलाता है, करुणा रस कहलाता है। तो इस छोटे से में लिख देते हैं, जहाँ किसी को देख कर मन में दया का भाव उत्पन्न होना। इतना इजी वे में है, आप लोग इसे चाहेंगे तो अपना आराम से पढ़ सकते हैं। नाम से ही पता चलता है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या है कैसे है। तो हम लोग रस पढ़नी है। आइए हम लोग चलते हैं। इसका एक आप लोग को वो भी बता देते हैं क्या होता है कि एग्जाम्पल बुक का क्या है कि आपका सुनी मृदु बचन भूपहियों सेक शशि कर छुअत विकल जिमिकोकु गयों समहि नहीं कुछ कछुआवा जनु सुचान वन झपटे उलावा विवरण भयों निपट नरपालू दाम निहनहु मनहु तरु तालू माथे हाथ मुदित दौलोचन तनुधारी लाग सोचु जनु सोचन। इस दोहे में आप लोग को क्या कहा जा क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा करुणा का भाव बताया जा रहा है, दया का भाव बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। आइए हम लोग अब चलते हैं अलंकार। आइए अलंकार पे चलते हैं। क्या होता है आइए अलंकार पे चलते हैं अपना। हाँ, क्या था कि अलंकार, आइए देख लेते हैं क्या है अलंकार में। रस तो समझा दिए। आइए अलंकार देखते हैं। इसके एक दिन एमसीक्यू भी करा देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार 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 जैसे कि जो कोई वाक्य है, वाक्य में शोभा बढ़ाता है। जैसे कि ऐसे क्या हो गया कि राम अच्छा लड़का, राम मान लीजिए राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है लिखें। अब इसमें से हम अच्छा को डालेंगे तो ये वाक्य समझ में आएगा। राम लड़का है कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा अच्छा है, अच्छा लगा दिए। यही इसी से जो होता है, मतलब कि नाम से स्पष्ट है कि वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट बना रहा हूँ, कम्युनिटी में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। क्या है? और वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? लिख दे रहे हैं, वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। अलंकार के भी दो भेद होते हैं, एक होता है फर्स्ट और एक सेकेंड। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार शब्दालंकार। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है शब्दालंकार क्या हो गया? जैसा कि आपको नाम से ही इजी वे में पता चल रहा है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शब्द, कोई शब्द है, शब्द दिख दिया है, यहाँ शब्द दिया है, शब्द ध्वनि के, शब्द या ध्वनि के द्वारा जो सौंदर्य उत्पन्न हो। जैसे कोई बोल रहा हो अपने शब्द से कोई कुछ बोल रहा हो, जैसे राम अच्छा लगा, सोन अच्छा लगा, तो उसके शब्द से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसी में सौंदर्य करने का काम करता है शब्दालंकार। और अर्थालंकार में भी वही है, जो अर्थ को अलंकृत कर दे, मतलब अर्थ को सौंदर्यता प्रदान कर दे, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। देख लेते हैं। शब्द या ध्वनि को सौंदर्य करने वाला अर्थालंकार में अर्थ
चमक या सौंदर्य सौंदर्य को अलंकृत करने वाला। जैसा कि कुछ कोई बोल रहा है, जैसे कोई दोहा बोल रहा है, उसका अर्थ निकलने के बाद अर्थ को जो चमक मतलब कि सौंदर्य कर दे, अर्थ को अच्छा थोड़ा सौंदर्य कर दे, उसे क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार। अब इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, जो कि आपके सिलेबस में आपको जो पढ़ना है। तो आइए ये तीनों देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं छंद पे, फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग यहीं पे करेंगे एंड। तो अभी 10 मिनट और। हाँ, तो अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार इतना इजी में मैं समझाऊंगा कि सब समझ जाएगा। जैसे उपमा अलंकार ऐसे ही समझ में जाइए कि जहाँ पर किसी चीज या फिर किसी वस्तु की तुलना समान, धर्म, शोभा आदि के आधार पर की जाए। जैसे कि राधा रति के समान सुंदर है, राधा रति के समान सुंदर है, मतलब कि समानता बताई जा रही है कि वह इसके ये इस चीज से ये मतलब कि इसके समानता किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि उपयुक्त उदाहरण में आपका राधा जो है, ये राधा जो है ये आपका राधा रति के समान लिख देते हैं, राधा रति के समान सुंदर है। आपका राधा क्या हो जाएगा? आपका राधा हो जाएगा उपमेय। राधा क्या हो जाएगा? उपमेय। क्या हो जाएगा? राधा आपका हो जाएगा उपमेय, और रति क्या हो जाएगा? उपमान। उपमान क्या उपमा अलंकार में क्या हो गया कि समानता प्रदर्शित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उपमा, वो कहते हैं उपमा अलंकार। समानता दिखाई जाती है। जैसे राधा रति के समान सुंदर है, तो राधा को रति के समान दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार है। ये नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। दूसरा क्या है? सेकंड रूपक अलंकार। हमें सपोर्ट करिए, हम बहुत मेहनत करते हैं। देखिए रूपक अलंकार क्या हो गया? जहाँ उपमेय को उपमान, जैसे अभी मैंने बताया ना राधा उपमेय, रति उपमान, तो यहाँ पे क्या है कि उपमेय को उपमान के में उपमेय को उपमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उपमेय को भी उपमान मान लिया जाता है, वही होता है, वही कहलाता है रूपक अलंकार। क्या लिखेंगे? जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए। ये हो गया आपका रूपक अलंकार का, ये जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाए। और क्या हो जाएगा आपका इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण जैसे कि उदाहरण हो जाएगा आपका चरण सरोज पखारन लागा। क्या हो जाएगा? चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो चरण है, चरण को कमल के, सरोज का मतलब क्या होता है? कमल। जो चरण मतलब पैर है, पैर को किसके समान दर्शाया जा रहा है? पैर को कमल के समान दर्शाया जा रहा है, जबकि ये असंभव है। यही होता है जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया। ये आपका उपमान है, ये उपमेय है, तो इसको चरण को मान लिया गया है सरोज, कि चरण को सरोज के समान दर्शाया गया है। यही होता है रूपक अलंकार, जहाँ पे उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसका पीडीएफ का टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ आप लोग को अपलोड मिल जाएगा आप लोग के कम्युनिटी में, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ क्या था? मान लिया जाता था, और यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है। क्या होती है? उपमेय को उपमान
उपमान संभावना व्यक्त की जाए। एग्जाम्पल ले लेंगे, इसका पीडीएफ अपलोड करा दिएगा। एग्जाम्पल बहुत बड़ा है इसका। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि एग्जाम्पल में दिया है फूले का सकल मही छाही जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले का सकल मही छाई क्या हो जाएगा कि फूले का सकल मही छाई। यहाँ पे क्या होता है कि कांस के फूल को क्या किया जाता है, यहाँ पे होता है कि जो कांस के फूल को उपमेय के रूप में संभावना दिखाई जाती है। कांस के पुष्प को उपमेय के रूप में संभावना की जाती है। यहाँ पे उदाहरण इसका लिख नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा है, मैं पीडीएफ में पूरा दे दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब छंद पे। आपका अलंकार हुआ खत्म, छंद देख लेते हैं, छंद के बाद क्लास होगी खत्म। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, आगे चलते हैं। क्या होगा छंद? छंद छंद होता क्या है पहले ये जानिए। पहले छंद क्या होता है कि तुक मात्रा लय। क्या होता है कि तुक मात्रा लय क्रम गणना यति गति आदि को नियमित एवं अनुशासित पद रचना छंद कहलाता है। जैसे कि कहीं हो गया तुक, जैसे कि लिखता है राम अच्छा लड़का, तो आप तो ऐसे लिख सकते नहीं है कि राम लड़का अच्छा है। जहाँ पे तुक मात्रा शब्द सब एक से समान हो, एक से जैसे लिखा जाता है उस प्रकार से लिखा जाए, उसी को कहते हैं छंद। इसका पीडीएफ अपलोड रहेगा, मैं बस समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख देंगे? तुक मात्रा लय को अनुशासित क्रम, मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, मैं क्रम में पद रचना, ये इसी को कहते हैं छंद। आइए मतलब के बता ही दिए कि एक क्रमबद्ध में लिखना ही छंद कहलाता है। इसके पार्ट देख लेते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका सोरठा। सोरठा सोरठा होता है पहला। क्या होगा सोरठा में कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह रोले के विपरीत होता है। यह रोला के, जो इसका दूसरा पार्ट है रोला, उसका ठीक विपरीत होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका जैसे कि प्रथम व तृतीय चरण मतलब कि एक यहाँ होता है और यहाँ होता है, उसमें तृतीय 3 मात्राएं मतलब कि 11 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ 13 मात्रा में 13 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण में प्रथम व तृतीय में तुक होती है। जैसे कि सुनि केवट के बैन प्रेम, सुनि केवट के बैन, सुनि केवट के बैन प्रेम, सुनि केवट के बैन। हाँ तो देखिए क्या है, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपेटे विहसे करुणायन चितई जानकी लखनतर। ये आपका जहाँ कामा होता है ये एक चरण होता है, और कामा के इधर वाला 2 चरण, यहाँ वाला तीसरा चरण होता है, और यहाँ वाला चौथा चरण होता है। तो क्या बोल रहा था कि सोरठा में क्या होता है, जहाँ पे पहले व तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें देखिए, हाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये छोटी वाला मात्रा जो था वहाँ पे 1 होता है, और ये आपका हो जाएगा जैसे कि देखिए ये भी आपका छोटी मात्रा है तो ये भी 1 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 जोड़ते ये 2 हो गया 2। अब केवट है, केवट पे ये बड़ा उपमात्रा है तो बड़ा को लघु गुरु, ये होता है लघु, इसको बोलते हैं गुरु, जो ऐस की तरह बनता है इसको गुरु बोलते हैं लघु। और ये 1 है तो 1 तो कितना होगा 1 2, और इसको 2 माना जाता है तो 1 2 2 4 6 हो गया, 6 हो गया। अभी कितना है, इसको गुरु बनाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 8, और ये भी हो गया 2 क्योंकि बड़ा मात्रा है। 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये 11। पहले चरण में 11 मात्राएं मिली। अब प्रेम लपेटे लपेटे अटपटे, प्रेम क्या हुई है ना, लपेटे अटपटे, ओके प्रेम। अब इसमें देखिए ये 2 हो गया और ये 1 हो गया क्योंकि बड़ा मात्रा है, और ये ल पे 1 हो जाएगा और इस दोनों पे 2 हो जाएगा क्योंकि बड़ा मात्रा है तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, और इस पे 2 हो गया क्योंकि बड़ा मात्रा है। जुड़िए 2 1 3 4 4 2 6 2 8 9 10 11 2 13। द्वितीय चरण में मिल गया 13 मात्रा, और इस पे भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया, ये भी हो गया आपका 2 क्योंकि आपका बड़ा मात्रा है, और ये हो गया आपका 1 1।
ठीक है। क्या हो जाएगा, एक एक, ये दो, एक मिनट, ये इधर भी एक होगा क्योंकि ये छोटी मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है, ये इस पर ये घुमा है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक दो, दो दो चार, चार चार दो छः, छः छः दो आठ, आठ पाँच हो गया, दो दो चार, पाँच छः सात आठ नौ 10। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका ए जो है ये बड़ा वाला ए है, क्या हो जाएगा, यहाँ दो जाएगा, तो एक दो, दो दो चार, चार दो छः, दो आठ, दो 10, 11। पहले और तृतीय चरण में 11 11 मात्रा मिली, अब इसमें मिलाते हैं। ये हो जाएगा पहला आपका एक एक, और ये हो जाएगा दो, फिर ये हो जाएगा दो एक दो, ठीक है। फिर एक 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 एक, क्या हो जाएगा, दो दो चार, छः एक सात, दो नौ, नौ 10 11। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ई छोटी वाली है, तो जाएगा एक दो तीन, दो पाँच, एक छः, दो आठ, नौ 10 11 12 13। पहले व तृतीय चरण में 11 11 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 4 उतनी उतनी मात्रा मिल गई, 13 13, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं उस पर सोरठा पे। डिफिनेशन में उसमें अपलोड करूँगा, पहले व तृतीय चरण में 11 11, दूसरे में और चतुर्थ में मिलती हैं 14 14 13 13। रोला, रोला, रोला क्या होता है, रोला, देखिए रोला कहता है यह भी एक सममात्रिक छंद है। क्या होता है, ये भी एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम लगाकर 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण जो साथ में दोनों चरणों में होता है, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसका एग्जाम्पल बहुत ही बड़ा है, इसे मैं बता दूंगा, लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।